हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक गिवन मैट्रिक्स से एक नई मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके। अगर किसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो उसका क्या कहलाती है, ट्रांसपोज। और उसी बेसिस पे हमने मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ रहा है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाती है, और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल है, दैट मींस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, तो वो ए मैट्रिक्स कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने एक चीज देखी थी कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, आज उन्हीं पे बेस्ड हम दो थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थ्योरम फर्स्ट एंड थ्योरम सेकंड। इस पे एक सिंपल सा सवाल बनता है, ठीक है, और इस पे थोड़ा कैलकुलेशन टाइप का इजी सवाल बनता है, लेकिन थोड़ा लेंथी सवाल बनता है। दोनों को देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है, क्या इनका प्रूफ है। तो थ्योरम फर्स्ट है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कैसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहा गया है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है हमें, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, हमें एक गिवन क्या है, एक मैट्रिक्स ए, कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो लेट, यहां पर हमने इसको क्या मान लिया, लेट बी इज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हमने क्या मान लिया, ए प्लस ए के ट्रांसपोज को बी मान लिया। अब अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बी, तो बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, बी के इक्वल आना चाहिए। बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, बी के, अगर ये सिमेट्रिक है तो हमने क्या किया, दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया। सो ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, बिकॉज हमने पढ़ा था ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। प्लस माइनस में ऑर्डर चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब क्या करेंगे, वापस यहाँ पे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, बिकॉज ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, तो यहाँ से बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए के, और यहाँ पर ए का ट्रांसपोज प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स एडिशन, कॉम्यूटेटिव लो, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो आया है वापस, ये किसके इक्वल है, बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। दैट मीन्स बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंपल सा डेरिवेशन है, समझ में आ गया। हमने इसको बी मान लिया था, और अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आना चाहिए। हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज की जो हमने चार प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज हमने यूज की, इसको सॉल्व किया, तो ये वापस किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। अब और प्रूव क्या करना है कि ए का, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिस मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो लेट, इसको मान लिया समथिंग सी इज ए माइनस ए का ट्रांसपोज। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, माइनस सी के, तो दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे। सो सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या लग जाएगा, बिकॉज ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, तो यहाँ से सी का ट्रांसपोज आ जाएगा ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अगेन यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी, बिकॉज ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के, तो यहाँ पर सी का ट्रांसपोज आ गया ए का ट्रांसपोज माइनस ए। अगर नेगेटिव यहाँ पे कॉमन लेंगे तो सी का ट्रांसपोज आ जाएगा माइनस
ए माइनस ए का ट्रांसपोज, जो कि किसके इक्वल है, सी के, सॉरी सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस सी के इक्वल आ गया। दैट मीन्स सी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पे सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। पहला सवाल जो बन सकता है कि हमें कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे, रैंडम 2x2 3x3 की, ठीक है, और बोल दे इस मैट्रिक्स की एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो, तो हम क्या लिख देंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए दे दी और बोल दिया कि इसकी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो, तो हम एक ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक नई मैट्रिक्स लिखेंगे, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल सिंपल्स हैं, वो हो जाएंगे। अब और कैसे सवाल बन सकते हैं, इस पे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज को यूज करके और एक सवाल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो दे रखा है आपकी एक्सरसाइज में, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 11, इफ A and B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is, ठीक है। सपोज दो ऑप्शन है, A सिमेट्रिक एंड B स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। सिंपल सा सवाल है कि A और B दो मैट्रिसेस हैं, तो AB माइनस BA क्या होगी, सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने फॉलो किया था, इसको क्या मान लेंगे, C, जो कि किसके इक्वल है, AB माइनस BA के। जिस मैट्रिक्स को हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, उसको कोई नई मैट्रिक्स C मान लिया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर खुद के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक है, नेगेटिव ऑफ C आया तो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। दोनों तरफ लिया ट्रांसपोज, तो ये आ गया AB माइनस BA का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C का ट्रांसपोज, बिकॉज A माइनस B का ट्रांसपोज क्या होता है, A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लगा दी, बिकॉज A माइनस B का ट्रांसपोज हो गया A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, सो यहाँ पे C का ट्रांसपोज। अब मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी, AB का ट्रांसपोज क्या होगा, पीछे से B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, रिवर्सली शुरू करना, माइनस BA का ट्रांसपोज क्या होगा, A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज। सो सवाल में क्या दे रखा है, A एंड B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी हमने, AB का ट्रांसपोज हो गया B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। अब इसको सॉल्व करना है, बिकॉज A का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A के, एंड B का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, B के। सवाल में गिवन है मैट्रिसेस कैसी है, सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर C का ट्रांसपोज आ जाएगा B का ट्रांसपोज B, A का ट्रांसपोज A माइनस A का ट्रांसपोज A, B का ट्रांसपोज B, BA माइनस AB। हमारे पास है AB माइनस BA, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, AB माइनस BA, दैट मीन्स C का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ C के। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एक सवाल तो बन जाएगा कि मैट्रिक्स दे दी और कहा कि इसकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो, इसकी एक स्क्यू सिमेट्रिक लिखो, तो हम A प्लस A का ट्रांसपोज और A माइनस A का ट्रांसपोज लिखेंगे, एक इस टाइप के सवाल, ठीक है। अब थ्योरम सेकंड क्या कहती है, देखिए इस पर थोड़ा कैलकुलेशन का सवाल बनता है, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि हम किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है हमें, उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, सपोज हमें गिवन है एक मैट्रिक्स A, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हमें ब्रेक करना है P प्लस Q, जहां पर P क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड Q क्या होनी चाहिए,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें अगर एक मैट्रिक्स ए गिवन है तो हमें पता है कि ए मैट्रिक्स की सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अभी हमने प्रूव किया था एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करना है। सो ए को हम लिखेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अभी लेफ्ट हैंड साइड और ए का ट्रांसपोज से ए का ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ए प्लस ए क्या आ रहा है, 2a। राइट हैंड साइड में 2a आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में ओनली a है, तो क्या करेंगे, 2a को a बनाने के लिए दोनों तरफ क्या लिख देंगे, 1/2। ठीक है, इसका मतलब हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स a को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ब्रेक कर दिया, क्योंकि अगर a प्लस a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है देन 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज भी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। ये मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्रिक, और ये मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। आपको मैट्रिक्स ए गिवन होगी, पहले ए का ट्रांसपोज निकालो, फिर ए प्लस ए का ट्रांसपोज करो, वहां से सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, उसका ले लो 1/2, सारे एलिमेंट्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ए माइनस ए का ट्रांसपोज करो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, सबको वापस 1/2 से मल्टीप्लाई करो। तो इस तरह से हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, एक्सरसाइज जो 3.3 है कंप्लीट होमवर्क में है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस है मैट्रिक्स के, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।